व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कैरी की चटनी। उसके लिए जो चीज़ें दरकार है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 कप चीनी देंगे हम। आप चीनी अपने हिसाब से भी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। 2 कप पानी, 1/4 हम यहाँ पे विनेगर लेंगे। ये हमारे पास 1 किलो कैरी है और हमने उसको गुठली निकाल के, छील के उसमें से गुठली निकाल के लंबा तरीके में काट लेना। ये इस तरीके में, ये देखिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा बारीक। फिर हमारे पास यहाँ पे किशमिश है, बादाम है। ये हमने पानी में भिगो के छिलका उतार के लंबे तरीके से काट लिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह। 2 चम्मच हमारे पास भुना हुआ ज़ीरा है, 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च है। ये हमने पीस ली है, मैंने ब्लेंडर में पीसी है। फिर हम यहाँ पे बड़ी इलायची ले लेंगे। ये हमारे पास 3 पीस हैं। फिर हमारे पास लौंग है, ये हमारे पास 7 पीस हैं। दालचीनी की 3 बड़ी टुकड़ियाँ ली हमने और 20 के लगभग काली मिर्च ली हमने। ये हमारे पास मलमल का कपड़ा है, इसकी हम एक पोटली बनाएंगे। ये जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था ना, 4 चीज़ें, उसकी हम ये पोटली बनाएंगे। ये इस तरीके से ऊपर से इसको हम गिरा लगा लेंगे ताकि कोई चीज़ बाहर ना निकले। ये देखिए जी, इस तरीके से। ये देखिए जी, अब हम पहले शीरा बनाएंगे। उसके लिए हमने फुल पे आग लगा ली है। इसमें हम पहले 2 कप पानी डालेंगे। फिर ये 2 कप चीनी है। अब हम इसको स्टेट कर लेंगे। अब इसमें जब एक उबाला आ जाएगा उसके बाद हम इसमें कैरी डालेंगे। ये देखिए, चीनी काफ़ी हद तक इसमें घुल चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम कैरी डालेंगे। थोड़ी सी और बस इसको चीनी को होने दें और अब हम इसमें कैरी डालने लगे। पानी अगर आप थोड़ा और भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। देख लीजिएगा, कैरी अगर थोड़ी सख्त होए तो पानी थोड़ा सा डाल लें। अब थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कैरी थोड़ी नरम नहीं हो जाएगी। इसको थोड़ी देर पकाने के लिए इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे। चूल्हा फुल पे ही रहने देंगे, थोड़ा धीमा कर लें अगर आपकी आंच बहुत ज़्यादा फुल पे हो तो, क्योंकि कुछ चूल्हों की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कुछ की थोड़ी कम होती है। तो हम, अगर आपके चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा मीडियम पे कर लें। ये देखें, अब इसमें हम नरम हो गई हैं कैरियाँ। इसमें अब हम डालेंगे जो हमने गरम मसाले की पोटली बनाई थी वो डालेंगे, और ये जो नमक मिर्च और हमने चीज़ें बना रखी थी अब ये सब डाल देंगे। इसको हम 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे, दरमियानी आंच पे ही रहने देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब हम इसको ढक्कन लगा के दोबारा रख देंगे और पकने के लिए। ये देखें जी, हमने जो ये पकने के लिए रखी थी कैरी की अपनी चटनी, ये देखें इस पॉइंट पे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ये गरम मसाले वाली पोटली डाली थी ना, उसको हम निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये हमने निकाल ली है। अच्छा, ये जो कैरी है ये थोड़ी खट्टी कैरी है, क्योंकि अभी इस सीज़न में नया नया है, तो इसलिए इस कैरी में मैंने सिरका नहीं डाला। आपकी अगर कैरियाँ थोड़ी पकी हुई हों, मिठास हो उनमें, तो आप 1/4 कप सिरका इस पॉइंट पे आके डालेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना किशमिश और बादाम डालेंगे और उसको मिक्स एक दफ़ा करके इसको हल्की आंच पे रहने देंगे और 5 मिनट के लिए थोड़ा सा और पकाएंगे ढक्कन लगा के। ये जी, हमारे 5 मिनट हो गए हैं। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। एक दफ़ा हम इसको मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और इसका जायका तो बहुत ही लजीज है। आप घर में ट्राई करें, इसको बताएं किस तरह का बना है। लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस आगे भी शेयर करें। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार सी हमारी डिश तैयार हो गई है। ये देखें जी, ये हमारी फाइनल डिश तैयार है। कैरी की मज़ेदार सी चटनी तैयार है। इसको आप नान के साथ भी खा लें, सालन के साथ भी खा लें और पराठे के साथ तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें।